और हम खड़े हैं अभी आपके बाढ़ पर, जो तहसील बिलग्राम लगता है। लगातार हम देख रहे हैं और कहते हैं कि उछल कर बे नहीं चलते, जो माहिर हैं किसी पन में और उछल जाता है पानी यूँ सदा हल्के ही बर्तन में। तो कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। लगातार सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद लोधी जी लगातार फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लगातार लोगों के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना चुके हैं, छाए हुए हैं। और लगातार गांव-गांव जाकर के जो इनका भ्रमण यात्रा चल रहा है, कभी बाइक से, कभी साइकिल से, कभी बोलेरो से, कभी अन्य 4 व्हीलर गाड़ियों से, मतलब नंगे पैर जिस तरीके से जो इनको साधन मिल जाए वैसे ही भाग लेते हैं। एक लोधियों में नई पकड़ और नई पहचान बनाने वाले आदरणीय प्रमोद लोधी जी लगातार इस समय, और सुनने में आ रहा है कि कल 7 जून को कन्नौज में रैली भी है। तो क्या कुछ देना चाह रहे हैं समाज को, क्या कुछ समाज के साथ करना चाह रहे हैं। बहुत ऐसे संगठन हैं लोधियों के जो लगातार समाज में आए, लेकिन उनका कहीं आए 4 दिन के लिए और चले गए, आए चले गए। पार्टी के बहुत सारे विधायक भी हैं, लेकिन कुछ नया नहीं निखार ला पाए हैं। लेकिन प्रमोद लोधी जी जो इस समय छाए चल रहे हैं, तो आज जानेंगे इनसे। आज हम इनके पास हैं। तो आदरणीय प्रमोद लोधी जी, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले ये कि आप गांव-गांव में भ्रमण यात्रा जो कर रहे हैं, क्या इसका क्या मतलब है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो लोग चलाए और निकल गए, तो आपका क्या मतलब है। आप छाए हुए इस समय, तो जनता जानना चाह रही है कि आप आखिर क्या करना चाह रहे हैं। हमारे समाज की करीब 90% आबादी गांव में रहती है, जो शोषित और वंचित उपेक्षित है। हम उसको जगा रहे हैं और उसके संग जो जुल्म अन्याय हो रहा है, उसको अन्याय जुल्म के खिलाफ लड़ने की एक ताकत दे रहे हैं और समाज को बता रहे हैं कि आप जागो। उत्तर प्रदेश की 13 कमिश्नरी, करीब 45 जिले, 150 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर हमारा समाज निर्णायक है। लेकिन हमारे समाज को कुछ नहीं मिल रहा है। जो समाज में नेता हैं वो समाज का ध्यान नहीं देते हैं। समाज के कई मंत्री हैं, समाज में कई मंत्री हैं, हमारे समाज के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। क्या बेसिक शिक्षा में मोजा, जूता, टाई बेल्ट, कॉपी किताब, ड्रेस का ठेका, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्टर काम हमारे समाज किसी व्यक्ति को मिला। यदि हमारे समाज के बेसिक मंत्री जी एक लोधी भाई को सिर्फ एक ठेका दे दें कि बेल्ट सप्लाई और टाई की सप्लाई तुम करोगे, तो हमें लगता है कम से कम समाज के 5000 परिवारों को रोजगार मिल जाएगा। हमारी लड़ाई अन्याय जुल्म के खिलाफ है। हम साफ साफ कहना चाहेंगे कि भारत जो हमारा है वो लोकतांत्रिक देश है, फिर आखिर जातिवाद क्यों। अभी बीते कुछ दिन पहले सूर्या ठाकुर की हत्या हुई, हत्यारे का इनकाउंटर हुआ, परिवार को नौकरी, मकान और मुआवजा मिला। रायबरेली के सुखदेव लोधी की हत्या हुई, उसमें क्या हुआ। पुलिस हिरासत में हरदोई के शाहबाद थाने में रवि लोधी की हत्या हुई, उसमें क्या हुआ। आपके एटा किंदौली कला में सत्यवीर लोधी की हत्या हुई, पुलिस हिरासत में मौत हो गई, उस पर क्या हुआ। और अभी जल्दी उन्नाव में नेहा लोधी का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। वहीं पर रितिका लोधी दबंग से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। आखिर हम ये पूछना चाहेंगे कि हमारे लोगों पर घटनाएं घट रही, इनको मुआवजा क्यों नहीं, इनको नौकरियां क्यों नहीं, इनको आवास क्यों नहीं। इसमें तो गिरफ्तारी भी नहीं होती है और कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और सबका दल के हाथ में बहुत बड़ी ताकत आएगी, ये बताने वाला है। अच्छा आदरणीय जी, एक और जानना चाहिए।